अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले की वीडियो में अपना कॉमन नेम सिस्टम हुआ था। अल्डिहाइड शुरू है अपना। अल्डिहाइड ये आता है कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। तो कीटोन और एसिड की आप तैयारी अपने तौर पर जारी रखिए। मैं अल्डिहाइड की आपको टीचिंग करा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर से वक्त मिला तो आपका कीटोन और एसिड भी लिया जाएगा, मगर आप अपने तौर पर जितना प्रिपेयर कर सकते हैं कीटोन का नॉमेनक्लेचर, कीटोन की तारीफ, कीटोन का स्ट्रक्चर और उसी तरह एसिड का भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा नॉमेनक्लेचर है जिसे कहा जाता है आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर या आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम। तो ये आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम जो होती है, तो ये आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम जो होती है दूसरी इंपॉर्टेंट नेमिंग सिस्टम है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे क्या है आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम। तो आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम देखने से पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आईयूपीसी उसूल, जैसे इससे पहले मैंने आपको अल्केन में, अल्कोहल में, अल्डिहाइड अल्कोहल में, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन सब में बताया था, उसी तरह यहाँ भी होते हैं। तो यहाँ आईयूपीसी नेमिंग में अल्डिहाइड के 3 अहम उसूल है, जिसमें से आप पहला देखेंगे अगर नामियाती मुरक्कबात में सिर्फ एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, अगर से यहाँ पर सिर्फ एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो तो उसके लिए कौन से उसूल आते हैं वो देखना है। तो अगर से आईयूपीसी में अल्केन होता है, यानी सिर्फ एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है, तो उस अल्केन को अल्डिहाइड कहते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ पर आपके जो पेरेंट अल्केन होता है, ये जो अल्केन होता है उसका आपको क्या निकालना होता है, ई निकालना होता है। इससे पहले भी ये उसूल आपको बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, और अभी भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 है जिसमें से अब ये आपका जो शुरू है वो कौन सा शुरू है, पहला शुरू है। ठीक है, तो ये 3 में से पहला है। पहले में क्या कहा जाता है, अगर से पेरेंट अल्केन है तो पेरेंट अल्केन से आपको क्या निकालना होता है, ई निकालना होता है, और ई निकाल कर आपको क्या दाखिल करना होता है, एल दाखिल करना होता है। तो यहाँ पर पेरेंट का नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्केनल हो जाएगा, इस तरह से। तो ये अल्केनल जो होता है, ये अल्केनल मसावी होता है अल्डिहाइड के, यानी यहाँ अल्केनल बोलो या अल्डिहाइड बोलो, दोनों का मीन एक ही होता है। एक तो अल्डिहाइड बोलो या अल्केनल बोलो। यूं समझ लो आईयूपीसी, ये जो है ना आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर में अल्डिहाइड को अल्केनल कहते हैं। नल, इससे पहले मैंने आपको अगर से याद होगा तो बताया था 11th में, नल जोड़ा जाता है किसको, अल्डिहाइड को। तो आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर में जो अल्डिहाइड होता है उस अल्डिहाइड को ही दूसरा नाम क्या है, अल्केनल है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले अगर से देखा जाए तो पहला एग्जांपल HCHO, कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड से आया हुआ है इसलिए इसका पहला नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन पाए जाते हैं, 1 कार्बन पाए जाते हैं। ये 1 कार्बन वाला क्या होगा, अल्केन होगा, 1 कार्बन वाला अल्केन। इस 1 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलेंगे, यस 1 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलेंगे, मीथेन। क्या कहा जाएगा, मीथेन कहा जाएगा इसे। इस मीथेन का आपको क्या करना है, ये जो ई है ये निकालना है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ हमने ई निकाल ली तो क्या दाखिल करेंगे, यहाँ पर क्या दाखिल करना है अपने को, ये एल दाखिल करना है। तो यहाँ पर हम दाखिल करते हैं एल। तो मीथेन का ई निकाल कर अगर से एल दाखिल करते तो क्या में तब्दील हो जाएगा वो, यस मीथेनल में। और ये मीथेनल जो है ये पहला अल्केन है। कौन सा है, 1 कार्बन वाला अल्केन या पहला अल्केन। और इसी को मीथेनल को ही अल्डिहाइड या 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड कहते हैं। आए समझ में। और एक एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल आप बोलिए मेरे साथ क्या होता करके। एग्जांपल 2 CH3CHO, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन वाला क्या है, ये 2 कार्बन वाला अल्केन है। ये 2 कार्बन वाला पेरेंट अल्केन है। तो 2 कार्बन वाले पेरेंट अल्केन क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इथेन। क्या बोला जाएगा, इथेन। इथेन से क्या करना है आपको, ई निकालना है और क्या दाखिल करना है, एल। काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे समझ में। इस तरह से आपको एक होमवर्क है, होम असाइनमेंट, राइट डाउन द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ C3, C4, C5, C6 और C7। जैसा ये C1 C2 होगा, मैंने आपको 2 बता दिया।
अब आप C3 पैरेंट लीजिए, C4 पैरेंट लीजिए, C5 पैरेंट लीजिए, C6 पैरेंट अल्केन लीजिए, C7 पैरेंट अल्केन लीजिए, जिनमें एक एक अल्डिहाइड सब में मौजूद होगा और उनके नाम तैयार कीजिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये होगा पहला उसूल। इसे क्या कहा जाएगा? पहला उसूल। अब आपको बताता हूं दूसरा उसूल। तो यहाँ आपके लिए दूसरा उसूल, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो होगा ये पहला उसूल होगा, आया समझ में? अब इसका ही एक दूसरा उसूल है, ये उसूल आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर नामियाती मुरक्कब में सिर्फ एक अल्डिहाइड हो तो क्या हो? अगर से सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो इसे कहा जाएगा, इस तरह से नाम दिया जाएगा, अल्केन, मीथेन या मीथेनाइल। सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो। हाँ, अल्डिहाइड ग्रुप जंजीर की भी शक्ल में होता है, गैर जंजीर की भी शक्ल में होता है। अगर से जंजीर की शक्ल में जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ मीथेनल है और इसको कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो पोजीशन देखी जाती है, उसके बाद मिथाइल मिथेनल बोला जाएगा। इथाइल इथेनल है तो इससे अगर से कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जैसे दूसरे पोजीशन पर अगर से मिथाइल जुड़ा है तो 2 मिथाइल इथेनल। ये जो नाम है ये से पेरेंट का नाम दिए जाने के तरीके हैं, मगर कौन से? इसमें सिर्फ नामियाती मुरक्कबात में, ये जो नामियाती मुरक्कबात है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर से नामियाती मुरक्कबात में 2 अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, कितने? 2 अल्डिहाइड ग्रुप अगर से नामियाती मुरक्कबात में मौजूद हो तो कैसे नाम दिए जाते हैं? यहाँ कितना था? पहला एक अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप था? सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप था। यहाँ पर आपने सिर्फ एक अल्डिहाइड ग्रुप लिया था, अब आपको लेना है 2 अल्डिहाइड ग्रुप अगर से किसी नामियाती मुरक्कब में मौजूद हो तो उसे किस तरह से नाम दिया जाता है वो देखना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको, जैसे यहाँ आपने अल्केन लिए थे, यहाँ क्या लिए थे? अपने अल्केन। यहाँ भी आपको सिर्फ अल्केन ही लेना है, पेरेंट अल्केन। क्या लेना है? पेरेंट अल्केन लेना है। इस पेरेंट अल्केन को क्या करना है आपको? थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, समझने के लिए आसान जान नहीं होना इस वजह से। ठीक है, तो अब इस पेरेंट अल्केन में, जैसा यहाँ अल्केन का ई निकाले थे, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर अल्केन से कुछ निकालना नहीं है, बल्कि अल्केन के आखिर में एक सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है। सफिक्स बोले तो क्या? किसी भी नाम के आखिर में जो लफ्ज जुड़ता है उसे सफिक्स कहा जाता है। किसी भी नाम के आखिर में जो लफ्ज लिखा जाता है वो सफिक्स कहलाता है। दरअसल नाम के आगे और नाम के पीछे 2 किस्म के लफ्ज जुड़ते हैं। जो पहले होता है वो प्रीफिक्स होता है और जो बाद में होता है वो सफिक्स होता है। तो यहाँ बताया गया कि सफिक्स जोड़ना होता है आपको काय में, नाम के आगे। अब कैसा जोड़ा जाता है? जैसा आमतौर पर नाम होता है, किसी का नाम होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुजीब कोई नाम है। मुजीब अगर से मोहम्मद मुजीब है तो मोहम्मद क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। या मोहम्मद मुजीब अहमद है तो यहाँ अहमद क्या होगा? सफिक्स होगा। मुजीब नाम होगा, नाम के पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स, जैसा मोहम्मद मुजीब तो मोहम्मद प्रीफिक्स हो जाएगा। मोहम्मद मुजीब अहमद होगा तो अहमद क्या हो जाएगा? ये सफिक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना होता है? सफिक्स जोड़ना होता है। सफिक्स क्या है? सफिक्स जो होता है वो दरअसल डायल होता है। अब ये डायल क्या है? दरअसल ये डायल क्या है? जैसा यहाँ पर एल था, यहाँ पर क्या था? एल। क्यों? क्योंकि एक ही था अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप कितना था? एक था, इसलिए इसे क्या कहा गया? एल। मगर अब अल्डिहाइड ग्रुप कितने आ रहे हैं? अल्डिहाइड ग्रुप 2 आ रहे हैं। ये 2 अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से इसे क्या जोड़ा जाता है? नाम के आगे, अल्केन के आगे क्या जोड़ा जाता है? सफिक्स डायल जोड़ा जाता है। अब देखना है आपको, अल्केन डायल, इस तरह से नाम होगा। कोई भी अल्केन, पेरेंट अल्केन, खुसूसी तौर पर पेरेंट अल्केन को जोड़ा जाता है। शाखदार हिस्से को या कोई दूसरा ग्रुप जोड़ा है तो उसको नहीं जोड़ा जाता है। जो पेरेंट लेते हैं वो पेरेंट अल्डिहाइड जो होता है उस अल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है और अल्केन के आगे क्या लिखा जाता है? डायल लिखा जाता है। इसकी भी मिसाल लेकर समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एक अल्डिहाइड है जिसमें 2 अल्डिहाइड ग्रुप है। एक तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरा ये अल्डिहाइड ग्रुप है। आगे समझ में? जबकि CH2 क्या हो गई है? ये जनरल अल्केन हो गए। तो 2 अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले पहचानना है कितने कार्बन है? C4 कार्बन है। कितने कार्बन है? C4 है। इसलिए सबसे पहले C4 वाला क्या कहलाएगा? ये अल्केन कहलाएगा। C4 वाला क्या कहलाएगा? अल्केन। 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले हैं इसलिए 4 कार्बन वाला क्या कहा जाएगा?
अल्केन कहा जाएगा। 4 कार्बन वाला ये क्या होगा, अल्केन होगा। इस अल्केन को नाम क्या होगा फिर, 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या रहता है, ब्यूटेन। आपको करना क्या है, ब्यूटेन में लगाना है, क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। क्या लगाना है, सफिक्स। और सफिक्स कौन सा है, डायल करके जो सफिक्स है वो सफिक्स लगाना है। तो क्या होगा सफिक्स अगर से लगाते हैं तो ब्यूटेन डायल। अगर समझ में, तो यहां पर देखो ब्यूटेन पेरेंट होगा और पेरेंट को अल्डिहाइडिक शक्ल में पेश करना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डायल हो जाएगा। तो यहां पर ब्यूटेन डायल आपको क्या करना है, नाम जाहिर करना है। काय में जाहिर करना है, सफिक्स की शक्ल में जाहिर करना है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ सफिक्स के तौर पर बताता है। हाँ, ये जो ब्यूटेन डायल होगा टोटल, ये ब्यूटेन डायल जो हो रहा है ये दरअसल अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड है। कौन सा अल्डिहाइड है, ये कौन सा अल्डिहाइड है, यस ये है 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड। और 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड बोले तो कौन सा, ब्यूटेन डायल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, अब आपको C3, C5 और C6, C4 वाला एग्जांपल मैंने तैयार करके बता दिया आपको। ये क्या होगा, C4 वाला कंपाउंड मैंने आपको तैयार करके बता दिया। वो अब आपको क्या करना है, C3 वाला कंपाउंड तैयार करना है जिसमें 1 कार्बन होगा और 2 अल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे। C5 वाला तैयार करना है जिसमें 3 कार्बन होंगे और 2 अल्डिहाइड के कार्बन होंगे। एक C6 वाला तैयार करना है, बताना है। नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देख के कोशिश कीजिए। ठीक है, अब ये हो गए 2। अब तीसरा आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा जो है कंपाउंड, वो तीसरा ये होगा पहला, यहां पर आपका पहला होगा, या दूसरा होगा। अब तीसरा उसूल आपके सामने पेश कर रहा हूं। तीसरा उसूल है, अगर से नामियाती मुरक्कबात में जब अल्डिहाइडिक ग्रुप किसी रिंग या हल्के को जुड़ा हो, किसी रिंग या हल्के को जुड़ा हो, यानी रिंग की शक्ल में हो, तो उस वक्त साइक्लोअल्केन नाम लिखकर आपको क्या लिखना होता है, कार्बोअल्डिहाइड लिखना होता है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखिए आप, यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना वही है, लेना क्या है आपको, कार्बोअल्डिहाइड लेना है सिर्फ, काय के आगे, अल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ में साइक्लोअल्केन लिखकर। अब आपको इसके आगे की जो स्लाइड है उसमें समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ये क्या होगा, साइक्लो कंपाउंड होगा। कौन सा कंपाउंड होगा, साइक्लो कंपाउंड होगा। अब साइक्लो क्यों कहा जाएगा, यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। अब देखना है आपको, और इससे अगर से अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होता है, ये तो प्रोपेन है, ये क्या है, प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन से अगर से अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ता है, ये हल्का होगा, प्रोपेन का क्या होगा, हल्का होगा। प्रोपेन के हल्के में क्या जुड़े हुआ है, अल्डिहाइडिक ग्रुप। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप क्या है, जुड़े हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, पहले तो आपको क्या लिखना है, साइक्लो, क्योंकि साइकिल की शक्ल में है, दायरे की शक्ल में है, हल्के की शक्ल में है। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। और इसके आगे आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट, कार्बोअल्डिहाइड करके लिखना है हर नाम में। तो ये होगा कार्बोअल्डिहाइड। ठीक है, ये एक एग्जांपल होगा। और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर से 3 कार्बन की जगह अगर से किसी हल्के में 4 कार्बन हो, यहाँ 4 कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन हो, उस 4 कार्बन से अगर से अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़े हुआ आपका, तो यहाँ पर ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो 4 कार्बन है साइकिल की शक्ल में है, या दायरे की शक्ल में है, या एक दूसरे से जुड़े हुए है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। 4 कार्बन है इसलिए इसके पेरेंट का नाम क्या आएगा, ब्यूटेन। और इस साइक्लो ब्यूटेन के आगे आपको क्या लगाना होता है, यस, कार्बोअल्डिहाइड लगाना होता है। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल है, इसमें कितने कार्बन है आपको पहचानना है। इससे एक अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़े हुआ है, इसको तो साइक्लो कहा जाएगा, मगर साइक्लो क्या कहा जाएगा इसे ये आपको बताना है, और बता के आपको मुझे सेंड करना है। तो इसका साइक्लो, जितने कार्बन है उतने कार्बन पेरेंट के लिए जाएंगे और नाम लिखा जाएगा अल्डिहाइड। तो ठीक है, ये पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, काय का, अल्डिहाइड का। सिर्फ इसमें आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो कौन सी अहम चीज़ है, सिर्फ इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो है आपके वास्ते वो क्या है, अगर से नामियाती मुरक्कबात में एक अल्डिहाइडिक ग्रुप हो। सॉरी, थोड़ा सा इसका हाइलाइटर का कलर चेंज करता हूँ मैं, हाइलाइटर का कलर की थोड़ा सा डीम लेने का। हाँ,
ठीक है, थोड़ा सा ये हटा देता ताकि आपको उसूल अच्छे से याद रहे या उसूल अच्छे से ध्यान में आए आपके, इसलिए हटा दे रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ ही है, क्या है, पहला, अगर से एक अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो तो कौन सा उसूल इस्तेमाल किया जाएगा, ये उसूल इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगर से दो अल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो कौन सा उसूल इस्तेमाल किया जाएगा, ये उसूल इस्तेमाल किया जाएगा डायल का। अगर से हल्के की शक्ल में अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो या किसी रिंग से अल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हो तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। ये तीन, ये एक, ये दो और ये तीन उसूल आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसे कि वैसे उसूल, जैसे आम नॉमेनक्लेचर के उसूल होते हैं वैसी